वो कमीना नील भाटिया मुझे धमकी देकर चला गया है कि अगर मैं इन फोटोग्राफ्स को देखकर भी उसकी शर्त नहीं मानूंगी तो वो मुझे भरी अदालत में जलील करके मुझसे मेरे बेटे को जीत कर ले जाएगा और मैं अपनी शिकस्त पर मातम करने के लायक भी नहीं रह जाऊंगी। चुप रहो नाना, इससे चुप कराइए वरना। आदित्य जी, कल रात काफी देर से आए बेटे, कहां गए थे? मैं आधी रात तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। उस कातिल का सुराग लगाने में लग गया था लाला जी। कुछ पता चला? अगर पता चलता तो क्या आपको नहीं पता था? देखो बेटे, इतनी देर रात तक गलियों में घूमना ये बड़ा जोखिम का काम है। ये जासूसों का काम है, हम लोगों की बस की बात नहीं है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं लाला जी? बेटे, किसी डिटेक्टिव एजेंसी को कांटेक्ट करो प्लीज। जी हाँ, बस वही करने जा रहा हूं। देखो बेटा, ये लोग बड़े माहिर होते हैं, जल्द से जल्द कोई ना कोई सुराग लगा लेंगे। अभी जा रहे हो? जी हाँ, आज ही वक्त तय हुआ है। कोई खास काम? हाँ बेटे, मैं चाह रहा था कि तुम वैशाली से फोन पे बात कर लेते तो बड़ा अच्छा होता। कल रात उसका फोन आया था, सयानी हो गई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझे? एक हफ्ते से मैंने बात नहीं की। पुअर चाइल्ड। इस वक्त तो वो क्लास में होगी, शाम को बात करेंगे। मैं कम इन? आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हेलो मनीष। हेलो हेलो। बैठिए। थैंक यू। फरमाइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले गोल्डन पब में खामखा एक बदमाश ने पंगा लेकर मेरी बीवी का कत्ल कर डाला। इस केस की सारी हिस्ट्री मुझे मालूम है। आप हमें ये बताइए, हम इस सिलसिले में आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? इस हादसे का दुख हम सबको है। हमदर्दी के लिए शुक्रिया। इस सिलसिले में पुलिस जो कर रही है सो तो कर रही है। मैं चाहता हूं कि ये केस आप ले लें। आपके जो टर्म्स हैं मुझे मंजूर है। ठीक है, हम ले लेंगे। आप इस सिलसिले में हमें कुछ क्लूज दे सकते हैं, उनके अलावा जो पुलिस के पास हैं? जी नहीं, उनके अलावा तो मेरे पास और कुछ नहीं। हाँ, पुलिस के एक्सपर्ट्स ने कुछ कंप्यूटराइज्ड स्केचेस उन 3 सस्पेक्ट्स की बनाई हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। ये बुजुर्ग से आदमी सुना है आपके अपने चचा हैं? जी हाँ, मेरे सगे चाचा। मैं उनकी जवानी की फोटो भी आपको दे सकता हूँ। शक्ल सूरत में कोई खास तब्दीली आई है? बस एक ही तब्दीली है, पहले वो बाल रंगते थे, अब नहीं। बस इतना ही फर्क है। आपने तो कातिल को बहुत करीब से देखा है। इस स्केच में और उसकी असली शक्ल में कितना फर्क है? बस इस स्केच में जरा नाक उभरी हुई है, बाकी कोई खास नहीं। क्या ये लड़की उसके साथ मिली हुई थी? मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, क्योंकि वो अकेली टेबल पर बैठी हुई थी। लेकिन जब वो बदमाश उसके पास गया और उसने जोर दिया कि वो डांस में उसकी पार्टनर बन जाए, तो कहीं वो जाके मानी। फिर आपको कैसे लगा वो उसके साथ मिली हुई थी? जब वो एक दूसरे के करीब होकर एक दूसरे के कान में फुसफुस करने लगे, तो मुझे शक हुआ कि वो शायद एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसके बाद उस लड़की ने मुझ पर छेड़ने का झूठा इल्जाम लगाकर एक नाटक खड़ा करने की कोशिश की। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। अगर वो मुझ पर छेड़ने का इल्जाम ना लगाती तो शायद सीमा का कत्ल भी ना होता। बाकी सब बातें मुझे मालूम है। तो फिर आप इस केस को हैंडल करें। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे।
आइए मिस्टर राजवंश, हेलो। बैठिए। थैंक यू। फरमाइए। आजकल बिजनेस में बहुत झमेले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे राब्ता कायम कर लेते हैं। पता नहीं कब कहां आप लोगों की जरूरत पड़ जाए। ये स्केचेस मुझे लगता है कि मैंने कहीं देखे हैं। ये 3 लोग हैं जिनका ताल्लुक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य धनराज की बीवी के कत्ल से है। अरे हाँ, 1-2 महीने पहले इन्हें पुलिस ने अखबारों में भी छपवाया था। जी हाँ, आप इनमें से शायद एक को पहचानते हैं। जी, मनमोहन धनराज को। ये मेरे यहाँ मुलाजिम था। इस आदमी का कैरेक्टर कैसा था? अगर इसका कैरेक्टर अच्छा होता तो मैं इसे नौकरी से क्यों निकालता। ये रात के अंधेरे में मेरे गोदामों से सीमेंट चोरी करके लोगों को बेचा करता था। सुना है इसे आदित्य धनराज ने घर से निकाल दिया था। जी, मुझसे भी इसने यही कहा था कि इसके भतीजे ने इसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैंने इस पे तरस खा के इसे अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसे आदित्य धनराज से जाती दुश्मनी थी, इसलिए इसने उस आदमी को खरीदा था। खरीदा था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कंगाल भला उसे क्या खरीदता। नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इसका उस कातिल से जरूर कोई संबंध था। एनीवे, आप बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मैंने कहा ना, बिजनेस में लाख झमेले हैं, खास करके आजकल के इस कंपटीशन के जमाने में। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। अभी तो नहीं है, शायद हो जाए। कुछ अजीबोगरीब किस्म के कैरेक्टर्स मेरे ऑफिस के आसपास मंडराते हुए देखे गए हैं। मैं अपने सिक्योरिटी स्टाफ से जांच करवा रहा हूं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? आपके चार्जेस वगैरह क्या होंगे और आप किस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं, यही सब जानने के लिए हाजिर हुआ हूं। ये लीजिए, ये हमारा ब्रोशर है। इसमें सारी डिटेल्स हैं और इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स भी। थैंक यू। वैसे अगर आपको इस मनमोहन धनराज के बारे में कुछ मालूम हो जाए तो मुझे फौरन खबर दीजिएगा। मेरी ऑफिस फाइल से कुछ जरूरी कागजात मिसिंग हैं। मुझे लगता है कि वो इसी ने उड़ा लिए होंगे। जी हाँ, इन्फॉर्म करूंगा। पहले पता तो चले वो कहाँ गायब हुआ। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। डॉक्टर मिला केशवानंद? जी, ये दवा दी है। बुखार कम हुआ? नहीं। भोजन ले आओ तुम्हारे लिए? जी नहीं, डॉक्टर ने उपवास रखने को कहा है और कहा है कि ये दवा पी के सो जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ जी। अब तू अपने असली रूप में आ जा केशवानंद। धन्य हो पूज्य पिता धनराज जी, क्या दिमाग देकर जन्म दिया है इस सुपूत को। अब तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे मनमोहना। पूर्वजों ने वैसे ही दवा के साथ दारू का शब्द नहीं जोड़ा। दारू के बगैर दवा क्या करेगी। हाँ, अब तो इत्मीनान से आसन जमा और अंतर ध्यान हो जा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।